फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की पावन एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह वह दिव्य तिथि है जिसका स्मरण मात्र से मन में आशा का प्रकाश जाग उठता है और जीवन की कठिनाइयां छोटी प्रतीत होने लगती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी मनुष्य सच्चे हृदय से इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन में आने वाली बाधाएं शांत हो जाती हैं और उसे हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। जब यह पावन एकादशी गुरुवार के दिन आती है, तब इसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि गुरुवार स्वयं भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित दिन है। ऐसे दिव्य संयोग में किया गया व्रत साधक के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शांति और सांसारिक सफलता तीनों का मार्ग प्रशस्त करता है। त्रेता युग की वह पावन कथा अत्यंत प्रसिद्ध है, जब भगवान श्री राम ने स्वयं इस व्रत का पालन किया और असंभव प्रतीत होने वाले कार्य को संभव बना दिया। जब राक्षसराज रावण माता सीता का हरण कर लंका ले गया, तब अयोध्या के राजकुमार श्री राम के हृदय में पीड़ा और करुणा का अथाह सागर उमड़ पड़ा। वे वन वन भटकते हुए सीता माता की खोज में निकले। मार्ग में उन्हें सुग्रीव, हनुमान और वानर सेना का साथ मिला। हनुमान जी ने लंका जाकर माता सीता का पता लगाया और लौटकर प्रभु को सारी कथा सुनाई। अब लंका पर चढ़ाई करना आवश्यक था, परंतु सामने था विशाल और अथाह समुद्र। समुद्र की लहरें प्रचंड वेग से उठतीं और मानो चुनौती देतीं कि उन्हें पार करना असंभव है। वानर सेना चिंतित थी। सबकी दृष्टि प्रभु श्री राम पर थी। प्रभु स्वयं भी चिंतन में डूब गए। उन्होंने समुद्र तट पर कुश बिछाकर ध्यान लगाया और समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना की, परंतु 3 दिन तक कोई उत्तर न मिला। तब लक्ष्मण जी ने विनम्र भाव से कहा कि समीप ही एक महान तपस्वी मुनि निवास करते हैं, जो त्रिकालदर्शी हैं। उनसे मार्गदर्शन लेना उचित होगा। भगवान श्रीराम उस तपस्वी मुनि के आश्रम पहुंचे। मुनि ने प्रभु को देखते ही पहचान लिया कि ये कोई साधारण राजकुमार नहीं, स्वयं विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने आदरपूर्वक आसन दिया और पूछा, हे रघुनंदन, किस उद्देश्य से पधारे हैं? प्रभु ने विनम्रता से कहा कि वे अपनी पत्नी की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए समुद्र पार करना चाहते हैं, परंतु मार्ग समझ में नहीं आ रहा। मुनि ने ध्यान लगाया और बोले, हे राम, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी समीप है। यह विजया एकादशी है। यदि आप विधि विधान से इसका व्रत करें तो आपको निश्चित रूप से विजय प्राप्त होगी। यह व्रत समस्त विघ्नों का नाश करने वाला और असंभव को संभव करने वाला है। मुनि ने व्रत की विधि विस्तार से बताई। दशमी के दिन संयम पूर्वक भोजन करें, मन, वचन और कर्म से पवित्र रहें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें, पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। पीले पुष्प, तुलसी दल, चंदन और धूप अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। रात्रि में जागरण कर हरिनाम संकीर्तन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दान दें। भगवान श्री राम ने अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता से व्रत का पालन किया। पूरी वानर सेना ने भी प्रभु के साथ उपवास रखा। वातावरण भक्तिमय हो गया। समुद्र तट पर हरिनाम की ध्वनि गूंज उठी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं देवता आकाश से पुष्पवर्षा कर रहे हों। प्रभु की अटूट श्रद्धा और व्रत की शक्ति से समुद्र देव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आपकी भक्ति और विजया एकादशी के प्रभाव से मैं मार्ग देने को तैयार हूँ। आप सेतु निर्माण कर लंका जा सकते हैं। तब नल और नील ने पत्थरों पर राम नाम लिखकर समुद्र में डालना आरंभ किया। आश्चर्य! पत्थर डूबे नहीं बल्कि तैरने लगे। वानर सेना उल्लास से भर उठी। कुछ ही दिनों में सेतु तैयार हो गया।
प्रभु श्री राम ने लंका पर आक्रमण किया और अंततः धर्म की विजय हुई। रावण का अंत हुआ और माता सीता की पुनः प्राप्ति हुई। इस प्रकार विजया एकादशी का व्रत विजय का कारण बना। गुरुवार का महत्व भी इस कथा से जुड़ा हुआ है। गुरुवार को देवगुरु बृहस्पति की पूजा की जाती है। यह दिन ज्ञान, धर्म और समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन पीले वस्त्र पहनना, केले के वृक्ष की पूजा करना और भगवान विष्णु का स्मरण करना अत्यंत फलदायी माना गया है। यदि विजया एकादशी गुरुवार को पड़ जाए तो यह संयोग साधक के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। ऐसे दिन किया गया व्रत न केवल सांसारिक सफलता देता है बल्कि आत्मा को भी पवित्र करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत का पालन करता है उसके जीवन में धनधान्य की वृद्धि होती है, शत्रुओं पर विजय मिलती है, न्यायालय के मामलों में सफलता मिलती है और घर में सुख शांति का वास होता है। संतान की प्राप्ति, दाम्पत्य सुख और समाज में सम्मान भी इस व्रत के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। परंतु सबसे बड़ा फल है मन की शांति और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास। एक अन्य कथा भी प्रचलित है कि एक समय एक निर्धन ब्राह्मण था जो अत्यंत कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके पास न पर्याप्त अन्न था न वस्त्र। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु से प्रार्थना करता, परंतु जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। एक दिन एक संत ने उसे विजया एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया। धीरे धीरे उसके जीवन की परिस्थितियां बदलने लगीं। उसे रोजगार मिला, घर में समृद्धि आई और उसका जीवन सुखमय हो गया। इस प्रकार यह व्रत केवल राजाओं के लिए ही नहीं, साधारण मनुष्यों के लिए भी उतना ही प्रभावशाली है। व्रत का वास्तविक अर्थ केवल भोजन त्यागना नहीं है। इसका अर्थ है अपने भीतर की नकारात्मक प्रवृत्तियों को त्यागना। क्रोध, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या को छोड़कर सत्य, करुणा और धैर्य को अपनाना। जब मनुष्य संयम और श्रद्धा के साथ व्रत करता है तब उसका मन शुद्ध होता है और उसे अपने लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यही स्पष्टता उसे विजय की ओर ले जाती है। विजया एकादशी की रात्रि में जागरण का विशेष महत्व है। इस रात भगवान के नाम का कीर्तन करने से मन के विकार दूर होते हैं। दीपक की लौ के सामने बैठकर हरिनाम जपने से ऐसा प्रतीत होता है मानो भीतर का अंधकार दूर हो रहा हो। यह जागरण केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण है। अज्ञान से ज्ञान की ओर, निराशा से आशा की ओर। गुरुवार के दिन यदि कोई व्यक्ति केले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करे तो उसके जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। पीला रंग गुरु का प्रतीक है, ज्ञान, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक। इसलिए इस दिन पीले वस्त्र और पीले प्रसाद का विशेष महत्व बताया गया है। यह कथा हमें सिखाती है कि जब जीवन में समुद्र जैसी बाधा सामने खड़ी हो तब घबराना नहीं चाहिए। श्रद्धा, संयम और ईश्वर में विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। भगवान श्री राम जैसे परम शक्तिशाली अवतार ने भी व्रत और नियम का पालन। इससे स्पष्ट होता है कि धर्म का मार्ग ही सच्ची विजय का मार्ग है। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ विजया एकादशी का व्रत करता है और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। घर में शांति आती है, मन में स्थिरता आती है और कार्यों में सफलता मिलने लगती है। यह व्रत केवल बाहरी विजय नहीं देता बल्कि भीतर की विजय भी देता है, अपने भय पर, अपने संदेह पर, अपने अहंकार पर विजय। अंततः यही सत्य है कि विजय केवल युद्ध में नहीं बल्कि जीवन के हर छोटे बड़े संघर्ष में आवश्यक है। विजया एकादशी हमें यह विश्वास दिलाती है कि यदि हमारा मन निर्मल हो और हमारा संकल्प दृढ़ हो तो ईश्वर स्वयं हमारे मार्गदर्शक बनते हैं।
गुरुवार का पावन दिन हमें ज्ञान और धर्म का स्मरण कराता है। जब ये दोनों मिलते हैं, व्रत की शक्ति और गुरु का आशीर्वाद, तब जीवन में समृद्धि, सफलता और शांति का प्रकाश फैल जाता है। जो भी भक्त श्रद्धा से इस पावन व्रत का पालन करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, भय और विघ्न दूर होते हैं। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा उस पर बनी रहती है। उसके घर में सदैव सुख समृद्धि का वास होता है और अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।